तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा की, कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। एक कानून तो यहाँ धरती पे बना हुआ है और एक कानून जो परमात्मा ने बना रखा है कि जो हम आज काम कर रहे हैं, जो भी हमारे हाथों से कर्म होता है, हमारे मन से, हमारे वाणी से कर्म होता है, वो हमें भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि परमात्मा होता ही नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, चाहे हमारे कुछ काम करने से लोगों का दिल दुखे या लोगों की जान चली जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोग भी देखते हैं कि वो कइयों की वजह से अपना जीवन भी त्याग देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आजकल की यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे उनके लिए कहना चाहूँगी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे माँ-बाप कितने परेशान हो रहे हैं या हमारे भाई-बहन कितने परेशान हो रहे हैं। उनको सिर्फ़ अपना एन्जॉयमेंट चाहिए, वो सिर्फ़ अपना ध्यान रखते हैं और जब कोई परेशानी आ जाती है तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि सुसाइड कर लो। तो तुम यहाँ से तो पीछा छुड़ा लोगे सुसाइड करवा के, लेकिन जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनको परमात्मा के वहाँ पे भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि भगवान ने जो तुम्हें जन्म दिया था किसी उद्देश्य के लिए दिया था, लोगों की सेवा करने के लिए दिया था। जो हमारे हिसाब किताब यहाँ पे रह गए थे उनको चुकतू करने के लिए जन्म दिया था। तो जितने रिश्ते नाते हैं ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। कोई हमारा भाई बनता है, कोई हमारा पति बनता है, कोई हमारा बेटा बनता है। आपने देखा होगा कि कईयों का बेटा ऐसा होता है कि अपने माँ बाप को बहुत सुख दे देता है, और कईयों के माँ-बाप ऐसे होते हैं कि अपने बेटे को इतना परेशान कर देते हैं कि उनके बच्चे ही परेशान हो जाते हैं और गलत राह चुन लेते हैं, कई नशे के शिकार हो जाते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं। तो जितने हमारे रिश्ते नाते यहाँ पे धरती पे हैं, हम अपना हिसाब-किताब चुकतू करने के लिए आए हैं। अगर हम सबको ये स बात समझ में आ जाए, तो हम कुछ भी कर्म करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे सामने वाले को कोई दुखी तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ लॉ ऑफ कर्मा नहीं है, वो गलत सोचते हैं कि जो हमारे कर्म हैं, वो ऐसे हैं कि हम एक बॉल को उछालते हैं तो वो लौट के हमारे पास ही आती है। जो हम कर्म आज कर रहे हैं, तो कल हमें भुगतने ही भुगतने पड़ेंगे। आप जितना मर्ज़ी छुपा लो, अपने पेरेंट्स से छुपा लो। एक पत्नी होती है, गलत काम करती है, अपने पति से छुपाती है, बच्चों से छुपाती है, लेकिन वो परमात्मा 24 घंटे देख रहा है। उसके सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्डिंग सारी कैद हो जाती है और उसका हमें रिटर्न मिलना ही मिलना है। हमें इस जन्म में मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले, चाहे साल बाद मिले। और लोग कहते हैं ये कलयुग है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी ये कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। जो हम आज कर्म कर रहे हैं उसे हमें काटना ही काटना है। अगर हमने नीम का बीज डाला है तो नीम का पेड़ उगेगा, आम का बीज डाला है तो आम का फल प्राप्त होगा। अब हमारे ऊपर है हम कौन सा बीज डाल रहे हैं। जैसा हम बीज डालेंगे खेती तो हमें उसी की मिलेगी। तो इसी यंग जनरेशन के ऊपर मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी। बिल्कुल सच्ची कहानी है ये, बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बड़े ध्यान से सुनना। अगर ऐसी कहानियाँ सुनने लग जाए, जब लोगों की हम बात सुनते हैं ना, तब ये सोचते हैं नहीं हमारे साथ नहीं होगा। किसी के बारे में सुना भी उसके साथ तो ये हो गया, उसने ऐसे काम किए थे। फिर लोग कहते हैं नहीं, नहीं हमारे साथ थोड़ा ना होएगा, भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ा ना करेगा। और जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए फिर लोग क्या कहते हैं, भगवान को नहीं दिख रहा था? तब उनको भगवान की बड़ी याद आ जाती है। कई लोग हम ऐसे देखते हैं बिल्कुल परमात्मा को नहीं मानते। जो यंग जनरेशन होती है वो तो बिल्कुल भगवान को मानती ही नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। चलो ठीक है, तुम्हें भगवान से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने कर्म सुधार लो। अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो अपने माँ-बाप से भी मत डरो, परमात्मा से भी ना डरो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपने कर्मों के ऊपर हमें अटेंशन देनी है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि उन कर्मों की वजह से हमारे परिवार वाले दुखी हों या कोई और थर्ड पर्सन भी दुखी हो। किसी को हमने परेशान नहीं करना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की स्टोरी। एक बार एक लड़का होता है, माँ-बाप का बिल्कुल रिच बेटा होता है वो। माँ-बाप उसके सारे शौक पूरे करते हैं और जो कहते हैं ना माँ-बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है, वो उनमें से एक था। कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं, पढ़ने के लिए जाता है वो, और वहाँ पे उसका यही काम होता है कि जो भी सुंदर लड़की दिखे, उसको अपने जाल में फँसा लो, प्यार के झूठे जाल में कहूँगी मैं तो इनको। और जो लड़कियाँ इतनी पागल होती हैं कि उनको अपने माँ-बाप प्यार नहीं दिखता, वो 25 साल का जो प्यार होता है भुला देती हैं। वो जो कल का आया हुआ लड़का होता है, बस उन्हीं को वो वही दिखता लग जाता है, बस उसी की वो बात मानेंगी, अपने माँ-बाप से झूठ बोलेंगी, कहेंगी हम पढ़ने जा रही हैं। लेकिन होता क्या है, मिलती हैं वो होटलों में। मैं कितनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि लड़कियों का काम आजकल यही हो गया है कि माँ-बाप से झूठ बोल लो और जाके होटलों में अपना एन्जॉय करो। तो वो लड़का क्या करता है, उसके साथ खूब घूमता-फिरता है। जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो लड़की कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मुझसे शादी कर ले। जैसे ही बात आती है प्रेगनेंसी के ऊपर, तो वो लड़का कहता है मैं तो शादी नहीं करूँगा, मेरे पास तो तुम्हारे जैसे 100 लड़कियाँ आई और सो गई। ये बात सुनते ही लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। उस लड़की का बिल्कुल जीने का मन नहीं करता, तो वो सुसाइड कर लेती है और अपनी ज़िंदगी वो ख़त्म कर लेती है। लेकिन एक लड़की ने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली। फ़र्क किसको पड़ा? सिर्फ़ लड़की को पड़ा और उसके माँ-बाप को पड़ा।
माँ-बाप तो सारी ज़िंदगी भूलेंगे ही नहीं कि हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया, और वो लड़का था, वो 5 महीने के अंदर, 5 दिन के अंदर ही वो भूल गया कि कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में आई थी और उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तो वो लड़का क्या करता है, एक और लड़की आती है कॉलेज में, फिर उसके साथ घूमना-फिरना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वो उस लड़की से शादी कर लेता है, क्योंकि वो भी बहुत अमीर घर की होती है। जो पहले वाली लड़की थी वो अपाहिज होती है, मैं आपको बताना भूल गई, थोड़ी-सी वो अपंग होती है। इस बात का भी उसने फ़ायदा उठाया था। तो लड़कों को कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ़ मतलब होता है लड़कियों को फँसाने का। लड़कियाँ इतनी भोली होती हैं कि लड़कों के जाल में फँस जाती हैं। फिर दूसरी लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है, तो वो उससे शादी कर लेता है। शादी करने के 5-6 साल बाद वो बिल्कुल भूल जाता है। अक्सर ये होता है कि लोग बुरे काम करते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं आता। और कइयों के साथ जब बुरा होता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने ये बुरा काम किया था, तब उनको रियलाइज़ हो जाता है। लेकिन कई लोग हैं कि उनके साथ परमात्मा जो भी करे उनको रियलाइज़ नहीं होता। वो सोचते हैं नहीं, कुछ नहीं होता, ये कर्म-वर्म कुछ नहीं होते। तो फिर होता क्या है कि वो लड़की से शादी कर लेता है, और 5-6 साल बाद वो सब कुछ हो जाता है उसके पास, गाड़ी वगैरह तो शुरू से ही होती है, पूरा एन्जॉय करता है अपनी लाइफ़ को। फिर वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो उनके घर में एक लड़की होती है। जब वो लड़की होती है तो डॉक्टर आते ही कहते हैं, आपके यहाँ बेटी हुई है, लेकिन वो अपाहिज पैदा हुई है। जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी बेटी अपाहिज हुई है, तो उसका ध्यान चला जाता है कॉलेज टाइम के ऊपर कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया था। उसको अपने सारे कर्म रियलाइज़ हो जाते हैं कि मैंने एक लड़की थी जो अपाहिज थी, उसको फँसाया था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। आज वही जो लड़की थी उसके यहाँ पे बेटी बन के आई है। कितनी कहानियाँ लोग सुनते हैं, कितने सत्संग सुनते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो भगवान ये सिचुएशन इसलिए लाता है कि तुम अपने कर्मों को ऊपर नज़र रखो, थोड़ा सावधान रहो, फिर वो हमें बड़ी से बड़ी ठोकर मारता है। कई इंसान तो तब सुधर जाते हैं, लेकिन कई इंसान ऐसे होते हैं, इतनी ठोकर लगने के बाद भी सुधरते नहीं हैं। फिर वो क्या करते हैं, परमात्मा का नाम ज़िंदगी से हटा देते हैं। उनका एक ही कहना होता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। परमात्मा उनको बहुत ऐसे सिचुएशन में डालता है, ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है आज की, वो परमात्मा को बिल्कुल नहीं मानती। कई मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो कॉलेज टाइम में होते हैं या उनकी नई-नई शादी होती है, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। वो क्लबों में एन्जॉय ढूँढते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं। उनके लिए लाइफ़ मिली है तो सिर्फ़ एन्जॉय करने के लिए। नॉन-वेज खाएँगे, किसी का बुरा करेंगे, किसी का मज़ाक उड़ाएँगे, गुस्सा करेंगे। पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते वो। वो पेरेंट्स जो दिन-रात मेहनत करके उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, या घर में पत्नी भी हो सकती है, जॉब करने जाती है, अपने पति को धोखा दे देती है। उनका मानना ये होता है घूमो-फिरो, एन्जॉय करो। हमारे घर के चाहे परेशान हो या ना हो, सिर्फ़ हमने एन्जॉय करना है, क्योंकि ये जन्म मिला है हमें एन्जॉय करने के लिए। उन लोगों की थिंकिंग ये होती है कि हमारा जन्म हुआ है एन्जॉय करने के लिए। लेकिन भगवान ने हमें भेजा था यहाँ पे प्यार बाँटने के लिए, अपने जो हमारे कर्म थे पिछले, हमें उनको चुकतू करने के लिए भेजा था, लेकिन अब वो हम भूल जाते हैं। सिर्फ़ हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है अपने कर्मों के ऊपर, अटेंशन रखनी है, 24 घंटे अटेंशन रखनी है कि हमारी वजह से कोई परेशान तो नहीं हो रहा। और जब आपकी वजह से कोई सुसाइड कर ले, तो इससे बड़ा पाप तो कुछ धरती पे है ही नहीं। आपने पीछे देखा होगा कि अतुल सुभाष था, जो अपनी पत्नी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। फिर पीछे एक और केस हुआ था। तो कोई ऐसा काम ना करो कि आपकी वजह से एक इंसान को ज़िंदगी छोड़ने का मौका मिले। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए रेडी हो जाए। तो कोई हमने ऐसा कर्म नहीं करना, अपने कर्मों के ऊपर टेंशन देनी है। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं कल फिर आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। और लास्ट में फिर यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं, नीति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है। तो जो आपने काम करना है, परमात्मा सब कुछ आपको रिटर्न करेगा। आप अच्छे कर रहे हो तो भी आपके पास लौट के आएँगे, और बुरे कर रहे हो तो भी लौट के आपके पास आएँगे। तो कर्म जब भी करें बड़े सोच समझ के करें।